हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। उम्मीद है लास्ट लेक्चर भी आपने अच्छी तरह सुने होंगे और इंशाल्लाह ताला आज का लेक्चर भी अगर आप गौर से सुनेंगे और पेन कॉपी अपने पास रखें ताकि आपको आसानी से समझ आ सके और दोबारा जब भी आप इसको रिवाइज करें आपको क्रैमिंग ना करनी पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूल की डेफिनेशन हम छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन। जी, मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय द chemical combination, yes। किसका कॉम्बिनेशन? ऑफ एटम्स, डिफरेंट या सेम एटम्स जब आपस में कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। अब एटम्स जो हैं वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, लिहाजा इसमें हम इसकी जो डेफिनेशन है इसके साथ आप ऐड कर सकते हैं। इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस। क्या? इट इज, यानी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कह लेंगे, इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस। इस बात पे जरा गौर कीजिएगा, मैंने ये वर्ड लिखा है सब्सटेंस। अभी हम बाद में इस पे आते हैं, पहले ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और देख लें। इट शोज ऑल द प्रॉपर्टीज, इट शोज ऑल द प्रॉपर्टीज, इट शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस। फिर वर्ड आ गया सब्सटेंस का। ये सब्सटेंस का वर्ड ही क्यों यूज कर रहा है, और इसके साथ ये हम बाद में अभी देखते हैं। इसके साथ ही हम तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है, इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। यस, इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी ये अपनी आजादाना हैसियत बरकरार रख सकता है, लाइक एटम्स। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल्स की जो आज हम टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं, उससे पहले मैं थोड़ा सा सब्सटेंस को बताना चाहता हूं कि सब्सटेंस क्या है, क्यों हमने ये वर्ड यूज किया यहां पे। देखें, सब्सटेंसेस आर टू टाइप्स। नंबर वन, एलिमेंट। कोई एलिमेंट भी हो सकता है, देयर कैन बी एन एलिमेंट, और अ कंपाउंड, और कंपाउंड भी हो सकता है। यस, अब एलिमेंट जो है उसमें तो सिमिलर एटम्स होंगे, तो वो क्या बनाएंगे? एलिमेंट जो है इसके जब एटम्स आपस में मिलेंगे तो वो एलिमेंट का मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, जैसे हम बहुत सारी एग्जांपल्स दे सकते हैं, यानी हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल, क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल, और इस तरह नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारी एग्जांपल्स हम दे सकते हैं। जितनी भी गैसेस हैं वो डाइटोमिक मॉलिक्यूल की शक्ल में एग्जिस्ट करती हैं, इसलिए हम यहाँ पे ये एग्जांपल्स दे सकते हैं। अब इसी तरह जब हम कंपाउंड की बात करेंगे तो कंपाउंड जो है हमने पढ़े हुए हैं कितनी किस्म के? दो किस्म के। यस, एक तो हमने पढ़ा था कोवलेंट कंपाउंड। यस, एक पढ़ा था कोवलेंट कंपाउंड, और दूसरा क्या पढ़ा था? आयोनिक कंपाउंड। जी, आयोनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड। अब कोवलेंट कंपाउंड जो है
कोवलेंट कंपाउंड्स हम जानते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। यस, कोवलेंट कंपाउंड्स मॉलिक्यूल की शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक, वो सिर्फ मॉलिक्यूल्स के बारे में ही है। हमारा टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। यस, तो इसका मतलब है कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। क्लियर होगी ये बात? इसलिए मैं सब्सटेंस का यहाँ थोड़ा सा बताना बेहतर समझता हूँ, आगे जाके आपको कंफ्यूजन ना हो कि जनाब आयनिक कंपाउंड्स यहाँ क्यों नहीं डिस्कस हो रहे, क्योंकि हम बार बार पढ़ चुके हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि कोवलेंट कंपाउंड जो हैं दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूल्स कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड दे रिप्रेजेंट द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड और अ सब्सटेंस। यहाँ पे लफ्ज सब्सटेंस बोलेंगे तो एलिमेंट भी आ जाएगा और कंपाउंड भी आ जाएगा। क्लियर होगी ये बात? अब हम पढ़ते हैं इसकी टाइप्स। जी, सबसे पहली टाइप मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। पहली टाइप मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जी, है तो मॉलिक्यूल लेकिन मोनोएटॉमिक, एक एटम पर मुश्तमिल है। क्या नहीं समझे? एक एटम पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये वाले जो एटम्स हैं ये एग्जिस्ट ही एटॉमिक फॉर्म में करते हैं, ये मॉलिक्यूल बनाते ही नहीं लेकिन एग्जिस्ट करते हैं। इस वजह से हम इनको मॉलिक्यूल कहेंगे। तो कौन से मॉलिक्यूल? मोनोएटॉमिक। मोनो मीन, यस, मोनो मीन वन। इस तरह ये पूरी काउंटिंग है। मोनो वन, डाई, टू, ट्राई, थ्री, टेट्रा, फोर, पेंटा, फाइव। ये आगे जाके हम 10th क्लास के अंदर ये हम 10 तक इसकी काउंटिंग पढ़ते हैं, फिर एफएससी में और जाके हम इसकी काउंटिंग पढ़ेंगे। एनीवे, यहाँ तक ये 5 तक हम ये इसकी काउंटिंग सीख रहे हैं। यानी केमिकल लैंग्वेज में ये 1 2 3 4 को मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा और पेंटा कहते हैं। अच्छा, अब मोनो मीन वन, यानी एक एटम पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल। अब उसकी एग्जांपल्स कौन सी बनेगी? जितनी भी नोबल गैसेस हैं, एग्जांपल्स कौन सी बनेगी जनाब? फॉर एग्जांपल ऑल नोबल गैसेस, क्योंकि एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, इसलिए नोबल गैसेस की आप एग्जांपल यहां दे दें। यानी हीलियम एक एटम पर मुश्तमिल है, नियॉन एक एटम पर मुश्तमिल है और आर्गोन एक एटम पर मुश्तमिल है, सो एंड सो फोर्थ। ये मतलब जितनी भी नोबल गैसेस हैं उनकी एग्जांपल्स हम यहां कोट कर सकते हैं। ठीक है बेटे। इसके बाद दूसरी टाइप है इसकी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। देखें, डाई मीन हमने अभी देखा, डाई मीन 2। इसका मतलब 2 एटम्स पर मुश्तमिल जो मॉलिक्यूल होगा वो क्या कहलाएगा? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल जी, फॉर एग्जांपल पढ़ी हुई हैं ये, अभी मैंने यहां पे जो एग्जांपल्स दी हैं वही एग्जांपल्स आप यहां पे दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन H2, Cl2, N2, O2 एटसेट्रा एटसेट्रा। यहां पे हम ये डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, यानी हम डेफिनेशन क्या करेंगे? मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ या कंसिस्टिंग ऑफ ओनली 2 एटम्स, सिर्फ 2 एटमों पर मुश्तमिल। हाँ, ये तो हैं सिमिलर एटम्स। हम इसमें HCl की भी एग्जांपल दे सकते हैं, यानी ये भी एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि एग्जिस्ट करता है 2 एटमों पर। यस, ये भी एक मॉलिक्यूल है। तो इस तरह ये 2 डिफरेंट एटम के दरमियान मॉलिक्यूल बना और ये सिमिलर एटम्स के दरमियान मॉलिक्यूल बना हुआ है। ये सारी की सारी क्या है? सब्सटेंसेस हैं। अभी हमने यहाँ पे जिक्र भी किया है, ये भी सब्सटेंस है, यानी एलिमेंटल फॉर्म के अंदर जो
और ये क्या है, इसमें दो डिफरेंट एटम्स शामिल हैं, लेकिन ये भी एक सब्सटेंस है। सब्सटेंस की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं ना, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, हर वो मादा जो खालस हालत में पाया जाता है, उसके अंदर किसी किस्म की इम्प्योरिटीज ना हो, कोई और एटम शामिल ना हो, तो वो क्या होगी चीज, सब्सटेंस। यस, मुझे उम्मीद है आपको ये डेफिनेशन याद होगी। अब नेक्स्ट है थर्ड टाइप, जी ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जी ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जी ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या होता है, नाम से ही पता चल गया, ट्राई मीन 3, तो 3 एटम्स पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल, एटम्स मॉलिक्यूल्स कंसिस्टिंग ऑफ 3 एटम्स। अब वो एटम सिमिलर भी हो सकते हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल O3, तो 3 एटम एक्सिस्ट, 3 एटम पर ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। इसी तरह H2O और CO2 एटसेट्रा एटसेट्रा, हम बहुत सी इनकी एग्जांपल्स दे सकते हैं। यानी ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है जिसमें 3 एटम शामिल होते हैं। ठीक है, इतना ही याद करना है, इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर को डिस्कस नहीं करना। इसके बाद फोर्थ फॉर्म क्या है, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल कैसा होता है जी, पॉली मीन मैनी, यहां लिख लें, पॉली का मीनिंग मैनी, यानी ऐसा मॉलिक्यूल जो बहुत सारे एटमों पर मुश्तमिल है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएगा। अब जितने भी 3 से ज्यादा एटम्स पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल हैं, वो सारे के सारे पॉली में आ जाएंगे। तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ more than 3 atoms। yes, molecules consisting of more than 3 atoms। तो इसकी एग्जांपल्स क्या बनेगी, यहां दे दें जी, जितनी मर्जी देते जाएं, नो लिमिट। H2SO4 जी, C6H12O6 ग्लूकोज जी, बेंजीन C6H6 क्लियर, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। यस, याद होगा आपको, हमने ये वाले 2 कंपाउंड कहां पढ़े हैं, तीनों मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर जी। तो जितने भी 3 से ज्यादा एटम्स जो होंगे पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल, वो क्या कहलाएंगे, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। अच्छा, अब यहां तक बेटे अगर आपको समझ आ गई है, तो अब जरा गौर से एक बात और सुन ले, क्या कि इनकी 2 टाइप्स और हैं, उनको जरा गौर से देखिएगा। एक है नंबर 5, इसको कर ले बेशक, इसको हम कहते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या मतलब है इसका, होमो मीन सेम। यस, मैं मीनिंग लिख देता हूं, आसानी रहेगी आपको। होमो मीन सेम जी, तो सेम टाइप ऑफ एटम्स, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक जैसे सारे एटम्स हों, तो सारे के सारे एलिमेंटल फॉर्म वाले एलिमेंट आप लिख सकते हैं यहां पे, जो मॉलिक्यूल की शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं। ये सारी एग्जांपल्स आप यहां पे, ये एलिमेंट वाली सारी एग्जांपल्स दे सकते हैं। यहां पे हम डायटोमिक मॉलिक्यूल में भी सारी एग्जांपल्स दे सकते हैं, सिवाय HCl के। क्यों, ये होमो नहीं है, ये डिफरेंट एटम्स के दरमियान मॉलिक्यूल है। तो होमोटॉमिक मॉलिक्यूल की लिस्ट आप लिख दें, H2 जी, Cl2, और भी बहुत सारे, I2 आयोडीन का एक मॉलिक्यूल, और ब्रोमीन का एक मॉलिक्यूल, ठीक है, और फ्लोरीन का एक मॉलिक्यूल, और नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल, और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल, एटसेट्रा एटसेट्रा।
जी बहुत सारी एग्जांपल दे सकते हैं। और ये क्या है, कैसा मॉलिक्यूल है, होमोटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी एक जैसे एटमों से मिलकर बना हुआ मॉलिक्यूल। इतनी सी बात है, वेरी सिंपल। और एक इसकी हम टाइप और पढ़ लेते हैं, वो है हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल। जी जैसे हमने होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर पढ़े थे, ऐसे ही मॉलिक्यूल को भी हम कह सकते हैं कि ये होमोटॉमिक मॉलिक्यूल है और ये हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल। हेटेरो मीन डिफरेंट, यस, हेटेरो मीन डिफरेंट, तो डिफरेंट मॉलिक्यूल, डिफरेंट एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल, तो हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल। जी तो हेटेरो मीन डिफरेंट है, मैं यहां इसका भी मीनिंग लिख देता हूं, हेटेरो मीन डिफरेंट। ठीक है बेटे, तो इसका मतलब है कि ये ऐसा मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स, जिसमें सारे एटम डिफरेंट हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये मैंने यहाँ पे पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल में जितने कंपाउंड लिखे हैं उन्हीं की आप यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी इसकी डाइटॉमिक मॉलिक्यूल की मोस्टली, तो ये आ जाएंगे होमोटॉमिक में सारे के सारे। और ये जो है पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल, ये सारे के सारे एग्जांपल्स आप दे सकते हैं हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल में। आप ये वाली सारी एग्जांपल्स आप इसी के अंदर, यानी टॉपिक आपने एक लर्न किया और देखें टाइप्स आपको 6 आपने याद कर ली। वेरी गुड। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं H2SO4, ये भी क्या है, हेटेरोटॉमिक है, ये सारे हेटेरोटॉमिक हैं। HCl भी इसमें आ सकता है, हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल है ये वाला, ठीक है, चाहे पॉली है, चाहे डाई है, चाहे ट्राई है, वो सारे मॉलिक्यूल इसमें आ सकते हैं जो डिफरेंट एटम से मिलकर बने हैं। और इसी तरह यहां पे ग्लूकोज C6H12O6, H2O2, हाँ, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, यस। इस तरह बहुत सी एग्जांपल्स बेटे हम दे सकते हैं मॉलिक्यूल की। और ये जो 6 टाइप्स हैं बेटे, ये आमतौर पर तो लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, राइट ए नोट ऑन टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, लेकिन इसमें से शॉर्ट और एमसीक्यूज भी बनते हैं। तो ये बनेंगे मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल पे, यानी आइडेंटिफाई विच वन इज मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल। ये एक्सरसाइज के अंदर एक टेस्ट योरसेल्फ दिया हुआ है, ये देख लें, ये टेस्ट योरसेल्फ है 4.5, अगर मुझे सही नजर आ गया तो, सॉरी 1.5, गलती हो गई। तो ये वाला एक, अगर आप ये वाली एक्सरसाइज अगर आप कर लें तो आपको और ज्यादा ये क्लियर हो जाएगा। इसमें आपने जी होमोटॉमिक और पॉलीटॉमिक और यानी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन जो हैं वो इसमें आ सकते हैं, उसके एमसीक्यूज भी बन सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं, और ये पूरा क्वेश्चन आए तो लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, और बहुत आसान है अगर आप इसको गौर से देखें कोई मुश्किल इसमें बात नहीं है, और सारी की सारी एग्जांपल्स पुरानी ही हैं जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। उम्मीद है आप इसको पसंद करेंगे, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।